नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर जयपुर से आपको देंगे। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग। शहीद स्मारक पर युवा बेरोजगारों का विरोध प्रदर्शन। एसआई भर्ती में लीपापोती का आरोप लगा रहे बेरोजगार। शहीद स्मारक एमआई रोड पर होगा आंदोलन का आगाज। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द कराने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि जिन लोगों की भर्ती हुई है, जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके परिवार वाले धरना दे रहे थे कि भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब युवा बेरोजगारों का भी विरोध प्रदर्शन है। विष्णु हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त तस्वीरें हमें दिखाएंगे। विष्णु, क्या तस्वीरें हैं आपके पास, क्योंकि अब आगाज हो गया है उन युवा बेरोजगारों का जिनका कहना है कि ये भर्ती रद्द की जाए। देखिए, बिल्कुल एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। सवालों के घेरे में परीक्षा थी और आखिरकार एसओजी ने करीब 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस परीक्षा में की, जिनमें 50 से ज्यादा सब इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया एसओजी की ओर से। पहले जहां परिजन इस परीक्षा को लगातार बहाल यथावत रखने की बात कर रहे थे, वहीं पर अब इस परीक्षा को रद्द करने की मांग जो है वो की जा रही है। और इसी वक्त में पुलिस शहीद दिवस के मौके पर शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन जारी है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ये निवेदन है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं। लगातार आप प्रदर्शन में बैठे हो, क्या कहना है आपका? सर, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि राजस्थान सरकार इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं करी है। उनका एकमात्र तर्क है इसके पीछे कि ईमानदार अभ्यर्थी उनका क्या होगा। तो मेरी एक बात कहना चाहूंगा सरकार के से कि आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला, ऐसी कौन सी छलनी है जिससे आप ईमानदार साथी को छांट लोगे, जो ईमानदार अभ्यर्थी उनको छांट लोगे। दूसरी बात, रीट लेवल 2 रद्द हुई थी, 15,000 पदों पर थी। पेपर लीक हुए थे तो वो भर्ती रद्द हुई थी। उसमें 15,000 क्या बेईमान थे जो आपने रद्द कर दिया था। वो भर्ती भी तो रद्द हुई थी। क्या सर, रद्द होनी चाहिए परीक्षा? बिल्कुल सर, पर्ची का रद्द होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल अभी सर, जिस दिन कोर्ट आदेश देगा उस दिन भी रद्द होगी। एग्जाम्पल के बंगाल के लिए ले सकते हैं सर। बंगाल हाई कोर्ट ने 5 साल बाद में टीचर भर्ती रद्द करी है, तो कल को ये भी रद्द होगी। तो उससे अच्छा है कि ये विवादों में नहीं आया और इससे पहले आज रद्द हो जाए। विवादों में आई इस परीक्षा को रद्द करने की मांग यहाँ पर कर रही है। मैडम, आप धरना पे बैठी हुई हो, क्या मांगे हैं आपकी? सर, मांगे तो सर एक साल से जनता को धाड़ के बता रहे हैं कि हमारे साथ न्याय करो। एसआई भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है सर। इसमें किसको तो छानोगे, किसको नहीं छानोगे, क्या क्राइटेरिया सेट करोगे कि आपको ये पता लगेगा कि ये बच्चे सही हैं और ये गलत है। तो सर, ये रद्द से नीचे हम बिल्कुल भी मंजूर नहीं करेंगे। इसको रद्द पे अड़े हुए हैं, रद्द करवा के मानेंगे सर। देखिए, रद्द करवाने की मांग लगातार यहाँ पर है और भी छात्रों से हम बात करेंगे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप काफी देर से धरने पर बैठे हो, क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हमारी मांग है कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। इसमें जो भी युवा मेहनती है, होनहार है, जिनको अपने टैलेंट पर नौकरी मिलनी चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। जो फर्जीवाड़े से लगे हैं, पैसे दे के लगे हैं, सरकार की पावर का गलत प्रयोग करके लगे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये भर्ती रद्द होनी चाहिए पूर्णतया। आपकी क्या मांग है? यही मांग है कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत फर्जीवाड़ा है। जब एसओजी मान चुकी है कि 6 के 6 पारी के पेपर लीक हुए और सरकार पेपर भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रही है? एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। बात यह है कि एसओजी ने जब मान लिया, एसओजी ने कई गिरफ्तारियां कर ली, तो आखिरकार इंतजार किस बात का मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार कर रही है? यही मांग इन बेरोजगार युवाओं की है कि इस एसआई भर्ती को रद्द किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में इस भर्ती में, इस पुलिस बेड़े में ईमानदार अफसर यहाँ पर आए। कोई करप्ट, जो गलत अनैतिक साधनों के जरिए परीक्षा को पास करके आए हुए जो थानेदार है, वो यहाँ पर न आए। बाबूजी, आप परिजन हो, आप किसकी मांग को लेकर आए हो? ये ऐसे ही भर्ती रद्द करने वाली मांग को लेके आए हैं। आपके बच्चे भी इसमें हैं क्या? बच्चे क्या, पूरी राजस्थान की जनता हमें आक्रोश है इस बात को लेकर। अगर सरकार ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को अगर नियुक्ति करी तो जनता के साथ क्या होगा? आप थोड़ी एग्जाम दे रहे हो, आप किसके लिए आए हो? अरे पर बच्चों के साथ हूँ मैं, तो हमेशा बच्चों के साथ रहता हूँ। RS मेन पोस्ट हो, जब बच्चों की कोई भी मांग हो तो इनको समर्थन देना, सहयोग देना, आशीर्वाद देना मेरा दायित्व है। लोग भी शामिल हैं जो ये मांगे क्या आप लोग, आप लगातार आंदोलन करें इस बात को लेकर के? सर, हमारी एक ही मांग है कि जिस चीज को एसओजी ने, पुलिस मुख्यालय ने और एजी साहब ने जिस पर सहमति जताती, आखिर उस भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? जब आरपीएससी के अंदर से पेपर लीक हो रहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन है, अगर किसी भी भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता या गोपनीयता भंग होती है तो संपूर्ण भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। और यहाँ पर ये पारदर्शिता सीधे आरपीएससी से भंग होती है।
आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा जी, रामू राम रायका जी जैसे लोग अपने बच्चों को 7-7 दिन पहले पेपर पढ़ाने का काम करते हैं और इन युवाओं के, नौजवानों के सपने को कुचलने का काम करते हैं। अब हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जब सारे तथ्य सामने हैं, मंत्रियों की कमेटी ने भी अब यह स्वीकार कर लिया है कि यह पेपर लीक हुआ है, तो सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को उपचुनाव से पहले जल्दी एक बड़ा फैसला लेना चाहिए और इस भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाहिए। मांग एक ही है कि जल्द से जल्द इस परीक्षा को रद्द किया जाए, ऐसे युवा बेरोजगारों को मानना है। हालांकि इनपे अलग अलग राय, अलग अलग मांगे यहाँ पे शुरू हुई। कहीं पर कहना है कि जैसे परीक्षा है, क्योंकि जो ईमानदार तरीके से इस एसआई भर्ती में जो सिलेक्ट हुए थे वो भी चाहते हैं कि ये परीक्षा रद्द ना हो, लेकिन वहीं पर कुछ बेरोजगार युवा चाहते हैं कि ये परीक्षा रद्द हो। जी लेकिन कोई क्राइटेरिया सेट किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक तरफ परिजन जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी सरकार के ऊपर एक चुनौती है कि आखिर कैसे जो है उनको भी खुश रखा जाए और इन लोगों की भी मांग को पूरा किया जाए। जरा छात्रों से पूछिए कि कोई बीच का रास्ता जो ये चाहते हैं कि अपनाया जाए, क्या पता उससे इन्हें भी इंसाफ मिल सके और जो सही तरीके से परीक्षा को पास करके पहुंचे हैं उन्हें भी इंसाफ मिल सके। विकास जी, तो बीच का रास्ता निकल नहीं सकता, क्योंकि कई लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षा, क्योंकि ईमानदार लोगों को क्या होगा, जो ईमानदारी से मेहनत करके आए थे उनका क्या होगा, और करप्टों को भी सजा मिले, तो बीच का रास्ता क्या होना चाहिए? सर, इसमें बीच का रास्ता बचता ही नहीं है, ये बात एसओजी कर रही है। माननीय एडीजी साहब कहते हैं कि हो सकता है इसमें 100, 150, 200 लोग बिल्कुल फेयर तरीके से चुन के आए हों, लेकिन अगर उनके भ्रष्ट लोगों की आड़ में 600 लोगों को इस सिस्टम में जाना पड़ेगा तो आने वाले समय में राजस्थान का बेड़ा गर्क करने का काम वो लोग करेंगे। अब ये दूध और पानी का मिक्सर हो चुका है सर, इसको ना तो एसओजी है और इसी नाराजगी को लेकर इंसाफ की मांग उठ रही है।